हमसे एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग के बीच में अगर हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया गया तो कैसे बोलोगे? देखो यार, एयर कूलिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये गाड़ी का जो इंजन है, इंजन का ब्लैक बॉक्स हमने बना दिया, तो इस इंजन के ऊपर हम क्या करते हैं, सीधा कोल्ड एयर या कूल एयर पास करते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी गर्म हवा है कूल एयर के साथ कांटेक्ट होने के कारण वो गर्म हवा भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कूल एयर मार के, और यहाँ पे आपको कोई कूलेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, कोई रेडिएटर की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपको याद रखने होंगे। और स्मॉल इंजन के लिए परफेक्ट है, स्मॉल इंजन के लिए ये क्या है, परफेक्ट। अगर इंजन आपकी छोटी है तो आप हवा देकर उसको इजीली कूल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा एयर कूलिंग के डिसएडवांटेजेस को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं तो वो देखेंगे। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है, हाई पावर इंजन के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप हाई पावर इंजन में आप एयर कूलिंग करेंगे तो कभी ठंडा नहीं होगा। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, जिस कारण से अगर कूलिंग चला रहा, ज़्यादा नॉइज़ हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा गाड़ी चलाने के टाइम में। आप कोई गाना वाना सुनना चाहते हैं तो उस टाइम अगर इतना हवा आएगा, ठीक है, इतना नॉइज़ होगा, तो फिर आप तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना, ना ड्राइविंग में, ना ही जो गाना चल रहा है उस पर। ठीक है, सो ये दोनों आप कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम लोग लिक्विड कूलिंग की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे कूलेंट वाटर यूज़ होता है। ठीक है, कूलेंट वाटर यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ एयर। और ये कूलेंट वाटर क्या करता है, ये बेसिकली इंजन के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन चैनल के अंदर ये फ्लो होता है और उस मेटल सरफेस में जितना हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है हीट, तो हमारा जो कूलेंट जो है वो हॉट हो जाता है। हॉट हो जाने के बाद वो किसके पास चला जाता है भैया, रेडिएटर के पास चला जाता है। ठीक है ना, रेडिएटर नहीं, बेसिकली जो हीट है वो रेडिएटर के पास चला जाता है, और जो कूलेंट है वो मतलब जो हॉट कूलेंट है वो कहाँ चला जाता है, रिजर्वायर के पास चला जाता है, जहाँ पे उसको कूल होने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये कूल हो जाता है, जो हमारा कूलेंट है वो हॉट था, वो जैसे कूल हो जाता है, उसको हम लोग वापस से कहाँ भेज देते हैं, रेडिएटर के पास भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वापस से इंजन गर्म होगा तो इस कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी।